ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कैसे करी जाती है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नॉर्मली जब भी कोई पेशेंट एक न्यूरोसर्जन के पास आता है, हम बैठ के उनके साथ उनका एमआरआई डिस्कस करते हैं, उनके सिम्टम्स डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ये ट्यूमर है और किस तरह से इसको ऑपरेट करना चाहिए ताकि बेस्ट आउटकम मिले पेशेंट को। सर्जरी के दिन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लाया जाता है। 80% लोगों को सर्जरी ये बेहोश करके करी जाती है। 20% पेशेंट को ये सर्जरी पूरे होश में, जिसको अवेक क्रेनियोटमी कहा जाता है, वो भी करी जा सकती है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स में करी जाती है जिनका ट्यूमर बहुत क्रिटिकल एरिया के अंदर है और हम सर्जरी के दौरान देखना चाहते हैं कि इससे कोई क्रिटिकल एरियाज को डैमेज ना हो। ये आइडेंटिफाई करने के बाद पेशेंट को एनेस्थीसिया देके उनका जो हेड है यानी कि सिर है उसको फिक्स करा जाता है ताकि उसमें कोई मूवमेंट ना हो। आपका जो एमआरआई है उसको एक मशीन, एक न्यूरो नेविगेशन मशीन के अंदर लोड किया जाता है। ये मशीन आपके ब्रेन का एक गूगल मैप्स की तरह काम करती है, जो कि सर्जन को सारा टाइम गाइड करती है कि वो किस रीजन ऑफ द ब्रेन में जा रहा है ताकि वो किसी गलत एरिया में ऑपरेशन ना करे। ये मशीन का जो मैप है आपके हेड पे लोड करा जाता है और आपके हेड का रजिस्ट्रेशन करा जाता है। ये करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से छोटे से छोटा चीरा देके यानी कि कम से कम स्टिचेस वाली सर्जरी करके आपका ऑपरेशन करा जाए। मेनी टाइम्स इसको हम की होल सर्जरी बोलते हैं, यानी कि बस एक छोटे से चीरे से ये ऑपरेशन करा जा सकता है। कम से कम बाल काटे जाए, छोटे से छोटा इंसिजन हो और उससे हम आपके ब्रेन को खोल के उस ट्यूमर तक पहुंच जाते हैं। एक बार हम उस ट्यूमर पे पहुंच गए, उसके बाद हमारे पास रोल आता है कुछ एडवांस टेक्निक्स का। नंबर 1 न्यूरो नेविगेशन, जो मैंने बताया, यानी कि एक जीपीएस, ब्रेन का जीपीएस जो हमें बताएगा हम ट्यूमर के कितनी पास हैं, आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनको सेकंड टेक्निक यानी कि न्यूरो मॉनिटरिंग से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या इस रीजन से कोई हाथ पैर में कमजोरी आने का रिस्क है, क्या आपकी स्पीच में कोई कमजोरी आने का रिस्क है, या कोई और इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रेन है जो यहां से अफेक्ट हो सकता है। तो इन एरियाज को हम मैप कर लेते हैं। आपके ब्रेन का एक सरफेस मैप बनाया जाता है हमारे दिमाग में कि ये वाला रीजन ट्यूमर का है और ये वाला स्पीच का है, बोलने का है, ये हाथ पैर चलाने का है। तो इस तरह से हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है किस रीजन में ऑपरेशन करना है। नंबर 3 टेक्निक होती है, हम कुछ डाइज यूज करते हैं। कुछ डाई आपको देके जिससे जो ट्यूमर है वो डाई से लाइट अप हो जाता है, यानी वो डाई से रंग हो जाता है। तो हमें और क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये रीजन ट्यूमर का है और ये रीजन नॉर्मल ब्रेन का है। जब ये सारा कुछ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उस टाइम पे हम इस ट्यूमर की सर्जरी स्टार्ट करते हैं। इस टाइम पे ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप को लाया जाता है। ये ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप हमें 10 से 20 गुना बड़ा ब्रेन के एरियाज को दिखाता है और ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ब्रेन ट्यूमर्स के बीच में से बहुत बार दिमाग की ब्लड वेसल्स यानी कि जो दिमाग में खून लाती हैं वो ट्रैवल कर रही है। नंबर 2, ब्रेन की जो नसें हैं, जैसे कि आंखों की नसें, हमारे सुनने की नसें, चेहरे की नसें, बहुत बार ब्रेन ट्यूमर से बहुत बुरी तरह से चिपकी हुई होती है। इनको अलग करने के लिए ट्यूमर से हम बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत बारीक इंस्ट्रूमेंट, नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और इन नाजुक इंस्ट्रूमेंट्स को माइक्रोस्कोप की बहुत हाई मैग्निफिकेशन 20-20, 30-30 गुना बड़ा देख के हम ट्यूमर से इन नसों को, इन ब्लड वेसल्स को अलग कर पाते हैं ताकि पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई नुकसान ना हो, कोई उसकी हियरिंग डैमेज ना हो, सुनने की क्षमता कम ना हो, उसकी आईज डैमेज ना हो। और ये ऑपरेशन बहुत ही बारीक है, बहुत नाजुक, बहुत टाइम लेके, बहुत ही प्यार से, इत्मीनान से करा जाता है। ऐसा करने पे ट्यूमर को धीरे धीरे करके छोटा करा जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स को निकालने का तरीका तो कुछ अलग होता है। इनको अंदर से खोखला करके धीरे 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 निकाला जाता है ताकि ये ब्रेन और इन नसों से अपने आप थोड़ा थोड़ा करके अलग होता रहता है। ये साइज इनका विद टाइम छोटा हो जाता है इनको खोखला करने पे, और फिर इनको डिसेक्ट करके यानी कि अलग करके
इनको पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जाता है और ट्यूमर को बायोप्सी पे भेजा जाता है। बहुत ध्यान रखना होता है कि ट्यूमर निकालने के बाद ब्रेन में कुछ भी ब्लीडिंग ना हो। कोई भी ब्लीडिंग हो तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन के अंदर ये जो ब्लड कलेक्टेड है ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसको हमारी लैंग्वेज में हीमोस्टैसिस बोलते हैं। इसके लिए बहुत न्यू टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड पूरी तरह से रुक जाए और जो ट्यूमर का एरिया है वहाँ पे ब्लीडिंग फिर से ना हो। कुछ चीज़ें कई बार करनी पड़ती हैं जिससे हम इंश्योर करते हैं कि ये ट्यूमर फिर से वापस ना आए। जैसे कई बार जहाँ से वो ट्यूमर राइज है कर रहा है, वो उग रहा है, उस एरिया को जला देना होता है। कई बार जिस रीजन से वो आ रहा है उसी को निकाल देना होता है। तो ये सब टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा ट्यूमर है ये करी जाती है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद, ट्यूमर पूरी तरह से निकलने के बाद ये देखा जाता है न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्निक से कि क्या आपके ब्रेन को कोई डैमेज हुआ है और किस तरह से हम उसको बेटर कर सकते हैं। ये संतुष्ट होने के बाद जो सर्जन है क्लोजर की तरफ, यानी कि टांके लगाने, स्टिचेस लगाने और ब्रेन को क्लोज करने की तरफ प्रोसीड करता है और आपको एनेस्थीसिया से आउट करके वापस आईसीयू में शिफ्ट करता है।